पाकिस्तान में 9 मार्च को भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गिरने के बाद से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ये बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन पाकिस्तान गलती से गिरे इस मिसाइल को लेकर लगातार भारत को धमका रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर उसके शहर मियां चन्नू के पास गिरी, वो एक ब्रह्मोस मिसाइल थी। दावा ये भी किया गया है कि पाकिस्तान भी इस बात का जवाब देने की तैयारी में था। अब चर्चा में एक और बात जुड़ गई है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और चीन किसी भी चीज़ का क्लोन यानी कि डुप्लीकेट बनाने में हमेशा माहिर रहे हैं। आखिर क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग? आपको इन 4 पॉइंट्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, रिवर्स यानी पीछे जाना। इसका मतलब ये समझाना कि कोई मशीन या हथियार कैसे बना था। दूसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग यानी वो तरीका जिससे किसी मशीन या मिसाइल के पार्ट्स को अलग करके उसके ढांचे को समझकर ठीक वैसा ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। तीसरा, एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल किसी मशीन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने में करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझें तो किसी चीज़ के बनाने के तरीके को समझना है। मिसाइल के संदर्भ में समझें तो पाकिस्तान इसके मलबों को इकट्ठा करके उसकी नकल कर सकता है। पाक विशेषज्ञ मिसाइल के बारे में कई अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं और वैसी ही नई मिसाइल तैयार कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हमला करने में भी किया जा सकता है। इसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आजकल रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ किसी टेक्नोलॉजी या उसकी नकल करने में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरी है, उस मिसाइल के मलबे को इकट्ठा करके पाकिस्तान उस ब्रह्मोस मिसाइल के बनाने के तरीके को समझ रहा है, जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। घटना के बाद से ही भारत को डर है कि पाकिस्तान कहीं चीन की मदद से इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ब्रह्मोस मिसाइल न बना ले, क्योंकि चीन के एक्सपर्ट रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर हैं। इसलिए खतरा और भी ज़्यादा है। फिलहाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाक इसे हासिल कर सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और मूलभूत ढांचे बेहद ज़रूरी हैं। पाक के पास ये दोनों ही नहीं है। ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने में 100% सफलता मिलना मुश्किल है। वैसे भी पाक में जो मिसाइल गिरी वो काफ़ी हद तक नष्ट हो गई होगी। ऐसे में रिवर्स इंजीनियरिंग काफ़ी मुश्किल है। हालांकि पाक चीन की मदद से ऐसा कर सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ही बनाया था। इसका खुलासा वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद कर चुके हैं। साल 1998 में आतंकी संगठन अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक से हमला किया था। हमले के दौरान एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में गिर गई थी। इसी मलबे की मदद से पाकिस्तान ने अपनी पहली मिसाइल बाबर तैयार की थी। इतना ही नहीं, 2005 में पाकिस्तान ने इसका परीक्षण भी किया था। बता दें कि पाकिस्तान ही नहीं, सोवियत संघ भी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मिसाइल तैयार कर चुका है। साल 1958 में ताइवान ने अमेरिकी मिसाइल साइड वाइंडर दागी थी, लेकिन ये मिसाइल फटी नहीं थी, जिसके बाद चीन ने इसे सोवियत संघ को दे दिया था। सोवियत संघ ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपनी K-13 मिसाइल बना ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।